हम सब त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। आज हम सबका रिवीजन है। सबसे पहले बच्चे फार्मूला को रिवीजन करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे आपको। इसमें बताए थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं। बताए थे ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बताए थे आपको त्रिभुज के बारे में। ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। यहाँ पे हमेशा समकोण कब बनेगा, जब एक कोण 90 डिग्री बाकी दो कोण उससे छोटे होने चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला, अगर बाई चांस मेरा थीटा यहाँ पे है, थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा लंब होगा, बताया गया था। और बाई चांस हमारा त्रिभुज ऐसे ही था। अब यहीं पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये तो हमारा हो गया था लंब, सॉरी कर्ण। और अगर थीटा मैं यहाँ पे मानता हूं तो थीटा के जस्ट सामने ये वाली भुजा है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आधार इतना पढ़े थे सबसे पहले। उसके बाद पढ़े थे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, इनका प्रमेय था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये फार्मूला था पाइथागोरस का। इन्होंने अपना ये प्रमेय दिया था। इसके पहले हम सब पढ़े थे कि इसमें यानी कि लंब होता है, ये लंब हो गया थीटा के सामने वाला, ये आधार, ये कर्ण। अगर पूछे इसमें आधार क्या है तो ये बाकी बचा भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति में 6 चीज होते हैं। एक होता है साइन, नंबर 2 होता है कॉस, नंबर 3 होता है टेन, नंबर 4 होता है कोसेक, नंबर 5 होता है सेक, और नंबर 6 होता है कॉट। ये 6 फार्मूले हैं। अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता था आधार बटे लंब। ये 6 फार्मूला हम सब पढ़े थे। ये 6 फार्मूला को याद करने के लिए हम सब ट्रिक पढ़े थे, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। लाल ल मतलब L मतलब हो गया लंब, और K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। ए होता था ना, तो हम कह सकते हैं ये दिया है साइन का मान, साइन थीटा। अगर हमको साइन थीटा बताना हो तो कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। अगर
cos थीटा बराबर बताना हो तो cos थीटा बराबर होता है आधा बटे कॉट। अगर tan का मान बताना हो तो tan लंबटे आधा। इसको पढ़े थे। अब साइन का उल्टा होता है, क्या बताए थे, कोसेक। अगर कोसेक का पूछे कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर सेक का पूछे सेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे आधा। अगर हमसे पूछे कॉट का कॉट थीटा बराबर तो आधार बटे लंब। इसको पढ़े थे। ये हमारे 6 पोजीशन हमको याद हो गए। उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय हम आगे पढ़े थे। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको लाना है, ये किसके इक्वल आ सकता था, तो लंब किसके, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ले लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये किसके इक्वल आता था, एक के। और यहीं पे पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक के पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक। ये भी पढ़े थे। अब इस वाले रिलेशन से और फार्मूला बना सकते थे। कैसे कैसे, इसको रफ कर देते हैं। इस वाले से 2 फार्मूले तैयार हो गए थे। कौन कौन से, जैसे कि हम यहाँ हमको पता हो कह दे हमसे कि साइन का मान बताओ तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये प्लस का कॉस हो जाता था उधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाता था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर फार्मूला, 1 हुआ फिर 2 3 ये 4 नंबर हो जाएगा। अगर हमको यहां से कॉस का मान बताना है, कॉस का मान तो साइन को उधर भेज देंगे और 1 तो रहेगा ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया था। आगे हमको बताना है अगर सेक का मान पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे क्या होगा, तो हम यानी कि 1 को तो रखेंगे इस तरफ और ये माइनस का 10 है उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछे कि बताओ कि 10 का मान बताओ, किसका मान, 10 का मान, तो अगर हम 10 को यहाँ पे रोक लेते हैं, मतलब 10 को यहाँ पे रख लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 7 नंबर फार्मूला हो गया। आ रहा है ना समझ में। आगे ये सब पढ़ चुके हैं बच्चे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। अगर हमसे पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहां रख लेंगे, ये चला जाएगा उधर, चाहे 1 को इधर लेके आ जाते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये 9 पोजीशन पढ़े थे, ठीक है। कोई शक तो होना नहीं चाहिए। इसके बाद पढ़े थी चार्ट के बारे में। चार्ट में पढ़े थे कि हमको जैसे सारणी साइन 0 का मान बताना, साइन 30, साइन 45, साइन 90, हर चीज का मान बताना हो, साइन 60 सबका मान बताना हो,
तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे कि आप 0 से गिनती शुरू करो। 0 1 2 3 4। आप सबको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे दो और सबका वर्गमूल निकाल लो। तो सबका वर्गमूल निकालो। तो 4 यानी 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, 2 से भाग देंगे 0 में तो आ जाएगा कितना 0। 4 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 1 का 2, 2 2 ना 4। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल करड़ी में 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल तो होगा नहीं तो करड़ी में 3, और 4 का वर्गमूल होगा 2 तो 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब हम कह सकते हैं ये निकल गया sin 0 अंश का मान, ये sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। sin का मान पता चल गया कि नहीं? अब इसको पलट देंगे, cos का मान हो जाएगा, फिर यानी कि दोनों का आपस में भाग देंगे, tan का हो जाएगा। इससे पहले सारणी से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि हमसे पूछे साइन का उल्टा क्या होता है। किसका उल्टा पूछे? साइन का। तो साइन का उल्टा होता है क्या? 1/cos। क्या होता है? cosec। अगर पूछे cosec थीटा बराबर क्या होता है तो हम कहेंगे 1/sin थीटा। 1 2 3। अगर हमसे पूछे tan थीटा तो tan थीटा बराबर क्या होता है तो 1/cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। अगर पूछे cot थीटा बराबर क्या होता है तो 1/tan थीटा। इसी का tan का एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा तो हम कह सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। ये भी होता है। हमसे पूछे cot थीटा का एक और फार्मूला तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। ये पेपर के वक्त बहुत काम आएगा ये सब। उसके बाद अभी रह गया अगला cos वाला रहेगा ना। cos थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा। अगर पूछे sec थीटा बराबर क्या होता है तो 1/cos थीटा होता है। ये रहे 8 पोजीशन, ठीक है। अब हमको सारणी बनाना है तो ये आ गया हमारा 0 अंश का मान sin, ये आ गया हमारा 30, ये आ गया कितने 45, ये आ गया 60, ये आ गया 90। अगर पूछे sin 0 अंश का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/2, sin 60 का 3/2, sin 90 अंश का 1 बन गया ना। अब हमको cos का बताना हो, किसका बताना हो? cos का। ये सब तो sin का निकल गया। अब cos का बताना हो तो इसका पलट जाएगा। क्या होगा? पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। तो अगर sin 0 अंश का मान बताना तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। sin 30 अंश का मान बताना कर 3/2 हो जाएगा। sin 45 अंश का मान बताना तो सेम रहेगा। sin cos का बता रहे हैं ना, cos 60 का मान बताना हो तो cos 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। cos 90 अंश का मान बताना तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका काम क्लियर हो गया। अब बताना है tan का। ये sin का हो गया, ये cos का हो गया। अब बताना है हमको tan का। किसको बताना है? tan का। tan थीटा बराबर क्या निकाले? sin थीटा बटे में cos थीटा। ये तो निकाले हैं। तो मतलब क्या है? जो यानी कि sin का मान निकाल है, हम कह सकते हैं जैसे कि हमें दिया है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। हमको tan चाहिए ना, तो sin का जो वाला मान होगा cos से भाग दे देंगे, का tan नहीं निकल जाएगा। जैसे 0 में 1 से भाग दे दें तो 1 जीरा है 0, तो 0 आ गया। हम कह सकते हैं tan 0 अंश का मान 0 कह सकते हैं ना। ऐसे हमको निकालना हो tan 30 अंश का मान तो 1/2 में अगर हम भाग दे दें किसे? कौड़ी में 3/2 से
जी। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या? 1/करड़ी में 3, ये तो बचा। तो हमारा यानी कि इसका 30 अंश का मान 10, 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 आ गया। आगे कि नहीं? अब हम इसको डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं ना। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया 1, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? करड़ी में 3। 0 से 1 में भाग देंगे क्या हो गया? नॉन डिटरमाइंड या फिर इन्फिनिटी। ये तो जी। अब देखो, मुझे इतना पोजीशन याद आ गया बाबू। अब 10 का उल्टा होता है कॉट। कॉट का मान लिख लो। अगर पूछे कॉट 0 अंश का मान, तो इसका लास्ट वाला जो होगा इन्फिनिटी, नॉन डिटरमाइंड। या फिर अगर पूछे कॉट 30 अंश का मान, तो करड़ी में 3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/करड़ी में 3। अगर पूछे कॉट 90 अंश का मान, तो 0। कॉट का कहानी खत्म हो गया। अब उठा लेते हैं सेक को। सेक चाहे कोसेक, कुछ भी उठा लो। उठा लेते हैं कोसेक को, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक को उठा लेते हैं। कोसेक थीटा कैसे बनता है? कोसेक थीटा देखो 1/साइन बनता है। क्या बनता है? 1/साइन। यानी कि जो भी साइन का मान होगा, जो भी साइन का मान होगा, उसके ऊपर अगर 1 लिख दें तो किसका मान आ जाएगा? कोसेक। तो साइन 0 अंश का मान 0 था। अगर हम ऊपर 1 लिख के नीचे में 0 लिख दे तो इसका मान आ गया कि नहीं? आ गया। तो 0 से जब 1 में भाग देंगे तो कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। अगर इसके ऊपर 1 लिख दे तो 1/2, ऐसे ही तो बनेगा। तो 1 जब लिखे हैं, 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। इस वाले 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये चला जाएगा कहाँ? एकदम ऊपर। तो इसका मान आ गया कितना? 2 आ गया ना। अब इसके ऊपर हम 1/1 लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। 1/1, इसके नीचे क्या था? 1/करड़ी में 2 था। तो ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ बचेगा क्या? करड़ी में 2 बचेगा ना। अब हमको इसका मान बताना है, तो इसके ऊपर अभी 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 बटे में करड़ी में 3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/करड़ी में 3 आ गया। हमको 1 यानी कि इसके ऊपर 1 के ऊपर 1/1 लिखेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कोसेक 0 अंश का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 का करड़ी में 2, कोसेक 60 का 2/करड़ी में 3, और कोसेक 90 का 1। अब हमको सेक का बताना है, तो ये सब का होगा? पलट जाएगा। तो 1 आया, फिर क्या आ गया? 2/करड़ी में 3, फिर करड़ी में 2, फिर 2, फिर नॉन डिटरमाइंड। और इस वाले आगे वाली चीज को मिटा देते हैं। ये हमारा सारणी तैयार हो गया। अब हमसे चाहे जिसका मान पूछे फटाफट बता सकते हैं। बता सकते हैं ना। आगे चलते हैं। फटाफट बता देंगे। सारे खोलोगे? खत्म हो गए फार्मूले इसके। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन फंसे हैं उधर। 2 क्वेश्चन रह गए थे इस चैप्टर से, उसके बाद ऑप्शन वाला रह जाएगा। अभ्यास है 9.4, क्वेश्चन नंबर 32। 31 तक हो गया था ना कंप्लीट। कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर करड़ी में 2 इंटू कॉस
थीटा। तब सिद्ध कीजिए कि कह रहा तब सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में करोड़े में 2 इंटू साइन। ये चीज हमको लेके आना है सिद्ध करके। तो उठा लेते हैं इस वाले को, LHS को। हमको दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करोड़ में 2 इंटू cos थीटा। सिद्ध करके लाना है इसको, चाहे इससे इसको लेके आओ, ठीक है। उठा लेते हैं LHS को। cos थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर में करोड़ में 2 इंटू cos थीटा। cos थीटा दिया ना, साइन थीटा तो लगा था। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे cos थीटा दिया है, cos थीटा को उधर हम भेज सकते हैं ना, यहाँ पे साइन को रोक लो, तो साइन थीटा बराबर आ गया करोड़ी में 2 इंटू cos थीटा। अब इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा दोनों जगह है तो कॉमन ले सकते हैं ना, बाहर कर सकते हैं जब दोनों जगह है। तो बचा क्या, साइन थीटा बराबर में cos थीटा बाहर आ गया जी। अब बचा करोड़ में 2 माइनस का 1, यही तो बचा। अब ये चीज गुणा में है, इसके अलावा तो गुणा लगा सकते हैं इसे। जब गुणा में है तो इधर आके बटे हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे में करोड़ में 2 माइनस का 1 बराबर में cos थीटा। ठीक है, हमें लाना क्या है, cos थीटा माइनस का साइन थीटा करोड़ में 2 इंटू साइन थीटा। अब इसका हम परिमेयकरण करा देते हैं, परिमेयकरण करा देते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में करोड़ में 2 माइनस का 1। अब माइनस से तो परिमेयकरण का होता है, उल्टा चिन्ह से गुणा होता है। माइनस से तो प्लस से गुणा होगा, प्लस होगा तो माइनस से। गुणा करा देते हैं। जब इसके साथ गुणा हुआ तो बना क्या, इस साइड लिख लेते हैं, तो साइन थीटा का गुणा करोड़ में 2 में हुआ तो हम कह सकते हैं गुणे में करोड़ में 2, और साइन थीटा का गुणा 1 में हुआ तो प्लस में साइन थीटा बटे में यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं करोड़ में 2 माइनस 1 का स्क्वायर, करोड़ में 2 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, कह सकते हैं ना। और बराबर में आ क्या रहा है, cos थीटा, यहाँ भी बराबर क्या आ रहा है, cos थीटा, ये तो आ रहा बच्चे। अब देखो एक करोड़ में 2 को हम आगे भी तो लिख सकते हैं, करोड़ में 2 साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस में साइन थीटा। अब एक चीज देखो, है स्क्वायर से कर दिया, खत्म हो गया। यहाँ बचा क्या, 2 बचा, 2 माइनस 1 करना 1 बराबर में cos थीटा। अब करोड़ में 2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। अब 2 में से 1 गया, 1 बटे में लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर में cos थीटा। उसके बाद देखो हमको चाहिए क्या, cos थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो ये प्लस का है, साइन उधर भी देते हैं, माइनस का हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा।
तो लाना क्या है? साइन माइनस कॉस हाँ, बराबर कर्णिम 2 इंटू साइन थीटा बराबर में ये प्लस का साइन है उधर भी देंगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन पे घाते 4 प्लस में कॉस पे घाते 4 थीटा बराबर में 1/2 प्रूव करना है। तो उठा लेते बाबू एलएचएस को। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में 0, ये हमको दिया था। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक आसान वाला मेथड, दूसरा है थोड़ा हार्ड। आसान वाले से कर लेते हैं, माइनस कॉस से उधर भेज देते हैं। साइन थीटा इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, हो जाएगा ना। हम बाबू अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा को कॉस थीटा गुणे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी तो ये कॉस थीटा है, अगर यहाँ कॉस गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1। अब हम साइन बटे कॉस को 10 नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1। और 10 कितनी डिग्री का मान 1 होता है? 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, होता है कि नहीं? तो रख देते हैं 10 45 डिग्री। 10 से 10 खत्म हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम रख देते हैं 45 अंश का मान। साइन के घाते 4 थीटा के जगह 45 प्लस में कॉस के घाते 4 यहाँ पे 45 बराबर में लाना है 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/2 करोड़ी में 2, इस पे घाते 4 प्लस में कॉस 45 अंश का मान 1/2 करोड़ी में 2, इस पे घाते 4 बराबर 1/2। हमको दोनों पक्ष बराबर करना है चाहे जैसे, तो एक का गुणा 4 बार तो 1 का होगा प्लस में 2 का गुणा 4 बार कितना होगा? 4 होगा, 2 दूना 4। ये भी यही हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2। दोनों का हर एक जैसा है, 4 हो गया इसका है ना। तो अंश से जुड़ जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर 1/2। 1 1 2 2/4 बराबर 1/2। 2 1 कम 2 2 दूना 4 वहां पर 1/2 बराबर 1/2। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। थैंक यू विक्रम। विकल्प अब करते हैं, बहुविकल्प की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा साइन 31/cos 59 डिग्री का मान बताओ। हम आप सबको बताए थे जब ऊपर और नीचे दोनों 90 डिग्री बन जाए, कितना डिग्री बन जाए? 90 डिग्री, और यहाँ पे पोजीशन एक दूसरे का उल्टा हो तो ऐसे काट देंगे, कितना डिग्री आ गया? 1 आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 10, क्यों देखते रहो आप सब। tan थीटा बराबर करोड़ी में 3 है, तो कह रहा सेक थीटा का मान बताओ। अब पता होना चाहिए tan थीटा ये कितना 10 60 अंश का मान है करोड़ी, तो रख देंगे 10 60 डिग्री। 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे। सेक थीटा की जगह पे 60 हो जाएगा। सेक 60 अंश का मान कितना होता है? कितना होता है? 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 3 cot a बराबर 4 है, तो सेक a का मान बताओ।
यही तो। अब देखो 3 यहाँ पे क्या चीज है, बटे में है, उधर एक गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कॉट ए बराबर 4/3, तो सेक ए का मान बताना है। तो हमको पता होना चाहिए पहले कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार यानी कि कितना दिया है, 4, और लंब कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। आधार कितना दिया है, 3, और लंब दिया है 3। मान लो थीटा ये है, तो लंब ये हो जाएगा, और ये इसके सामने वाला कर्ण हमको निकालना है। और आधार कितना दिया है, 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम ट्रिपलेट याद करा थे 3, 4, 5 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, 4 चौक का 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25, 25 किसका वर्गमूल है, 5। तो 5 आ गया हमारा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण दिया है 5 और आधार दिया है कितना, 4, तो 5/4 हमारा आंसर। थीटा यहाँ पे रख दिए हैं तो कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे रहता तो भी ये होता हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, tan थीटा बराबर में 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 7 है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में, उसको लगा लीजिएगा, सेम वैसे ही है, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। सेम सवाल है। अब दिया है tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 7, यानी कि जहां भी tan होगा वहां पे क्या रख सकते हैं, 1/7 रख सकते हैं। इस वाले को हम यानी कि कैसे बना सकते हैं, tan कोसेक को 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा बटे इसको 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको बनाना है tan कैसे बनेगा, साइन से अगर गुणा करा देते हैं, साइन स्क्वायर से अंश और हर में यहाँ पे यानी गुणा करा देते हैं, साइन से यहाँ पे और यहाँ पे। जब हम साइन से अंश में गुणा कराए, इसके वाले दोनों यानी कि अंश और हर में साइन से गुणा करा रहे हैं, किससे, साइन थीटा से गुणा, अंश और हर में दोनों जगह। तो जब साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कराए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटे में साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 1 साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा।
tan स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे एक बचा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हमको tan का मान दिया है, कितना दिया है, 1/√, में 7 दिया है। तो 1 माइनस में 1/√, में 7 इस पे घाती 2 बटे में 1 प्लस 1/√, में 7 इस पे घात 2, ऐसे तो होगा। अब देखो एक तो एक एक करना, 1 7 1 कम 7, इसको 1/1 भी तो लिख सकते हैं बाबू, बटे में 1 1 कम 1 प्लस है 1 1 करना 1 और कर्ण 7 से कर्णीय खत्म हो जाएगा ना, केवल 7 बचेगा। अब दोनों का हर यानी कि नीचे का नीचे गुणा करा लो, 7 1 करना 7 1/7, तो 7 1 करना 7 तो 7 हो जाएगा और 7 का गुणा ऊपर 7 1 कम, पहले नीचे का नीचे फिर तिरिया गुणा करा रहे हैं ऐसे 7 1 करना 7 माइनस का 1 छक्के नहीं 1 करना 1, तो यानी कि 7 माइनस का 1/7, इसके बटे बड़का वाला बटे लगाएंगे 1 सत्ते 7, 1 का बड़ा 1 में 1 1 कम 1 बटे में 7 1 करना 7। अब हमारा आंसर आ जाएगा 7 में से 1 गया 6 बटे में 7, इसके बटे में 7 1 8 बटे में 7, 7 से 7 कट गया 6/8 बचा, इसको काट देंगे 2 तिया 6 2 चौके 8, हमारा आंसर आ गया 3/4। आपको पेपर में और स्पीड से करना है, ठीक है, ये नहीं कि इतना आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग किया गया, अगर हमको किया करना होता यहीं पे करके खट देना आंसर, ठीक है। हो जाएगा ना ये, जिसमें डाउट रहेगा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो लग ही जाएगा, 8 नंबर भी लग जाएगा, 9 नंबर देख लीजिए। cos 0 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री प्लस में sin 45 डिग्री, sin 45 कोष्टक बंद हो गया, sin 90 प्लस में 60 डिग्री cos 60 माइनस में cos 45, इसका मान बताना है। आप डायरेक्ट मान रख लो, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, sin 30 अंश का मान 1 का sin 45 का sin 90 का 0 1 होता है 1 होता है। उसके बाद cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है ना, cos 45 का मान 1/2 में 2। अब जाके देखिए यहाँ पे इसको 1/1 लिख लो, सबको यानी कि सबका एलसीएम लेंगे तो 2 करोड़ में 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 करोड़ में 2, ऊपर यानी कि 2 करोड़ में 2 से गुणा कराए तो 2 करोड़ में 2 आ गया प्लस का, यहाँ 2 है 2 से 2 कट गया, करोड़ में 2 से गुणा होगा 1 में तो प्लस का करोड़ में 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ करोड़ में 2 है, करोड़ में 2 से करोड़ में 2 कट गया, 2 बचा है ना, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। ये दोनों का आपस में गुणा हुआ, करोड़ में 2 का गुणा 2 में तो 2 करोड़ में 2 हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ बचा 2 करोड़ में 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका कमी है तो ऊपर गुणा करा देंगे, 2 करोड़ में 2 प्लस का, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 2 से 2 बंद कर देंगे, करोड़ में 2 बचा, 1 में गुणा होगा करोड़ में 2 माइनस का, करोड़ में 2 है, करोड़ में 2 से करोड़ में 2 ढक लेंगे तो 2 बचा, 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे, क्या सेम चीज ये दिख रहा है,
तो हम इसका वर्ग नहीं लिख सकते हैं। 2 करोड़ी में 2 प्लस में करोड़ी में 2 प्लस का 2 बटे में 2 करोड़ी में 2 इसका होल वर्ग कर सकते हैं ना। चाहे आप गुणा करा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे आंसर आ जाएगा, चाहे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यानी कि जो होगा सॉल्व करने पे आ जाएगा। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लग जाएगा। 11 भी 12 13 14 15 सब कराया हुआ क्वेश्चन है। 15 16 17 सब इधर क्लियर हो जाए। आप टोटल लगा के आइएगा 34 नंबर। कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय।